कैसे हैं आप सब दोस्त। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम कुछ वॉलपेपर को डिज़ाइन करना सीखेंगे। ये मैंने कुछ बना के रखे हुए हैं आपकी सहूलत के लिए। इनको आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। इनको कैसे बनाते हैं, ये इफ़ेक्ट्स मुख्तलिफ़ जगहों पर इस्तेमाल होते हैं, जैसे इश्तिहार हैं या वॉलपेपर्स वगैरह हैं, या आपने कोई स्टिकर वगैरह डिज़ाइन किया तो आप उसमें इसको लगा सकते हैं। इनको मैंने मुख्तलिफ़ कलर इसमें दे रखे हैं। इसको बनाने का तरीका मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे बनाते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम ऐसे करेंगे कि अपना यहाँ से यूनिट्स को ना पिक्सल के ऊपर ले आएंगे, क्योंकि हमने वॉलपेपर का डिज़ाइन देना है यहाँ पे, तो हम वॉलपेपर का ही साइज़ रखेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे जो इसका शेड है, इस शेड के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये पेज साइज़ ओपन होगा। तो यहाँ से आपने इसका साइज़ यहाँ पे रखना है, जैसे कि मैं 19, 20 और डबल टैप करके 10, 80 करता हूँ। ये मेरी स्क्रीन का साइज़ है। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। HD के नाम का पहले HD1 कर लेता हूँ इसको मैं, और ओके कर देते हैं, और ये ओके। तो ये हमारा स्क्रीन का साइज़ आ रहा है। तो पहले मैंने साइज़ यहाँ पे कुछ और लिया हुआ था, यहाँ पे मैंने अब थोड़ा सा चेंज लिया है। तो ये बनाते कैसे मैं आपको इसका तरीका बता देता हूँ। आपने यहाँ से रेक्टेंगल लेना है इस स्क्रीन के साइज़ का। यहाँ पे आप डबल क्लिक करेंगे तो रेक्टेंगल ड्रा हो जाएगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। और अब इसमें आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर फिल करें। यहाँ से आपने इंटरेक्टिव फिल टूल ले लेना है, या यहाँ से G प्रेस करेंगे तो भी ये आ जाएगा। तो मैं यहाँ से फाउंटेन फिल टूल लूँगा और यहाँ से सेंटर ले लेता हूँ। दोबारा मैं ड्रा करूँगा, इसको बिल्कुल सेंटर में लाऊंगा तो ये खुद ब खुद इसको पिक कर लेगा। तो कलर ये भी ठीक है, चाहे तो आप ये कलर दे लें। मैं इसके कापी यहाँ पे बना देता हूँ। सॉरी, कापी लेनी है तो यहाँ पे ला के राइट क्लिक करेंगे तो कापी बनेगी। फिर नीचे लाता हूँ, राइट क्लिक कर देता हूँ और ऐसे कंट्रोल R करते जाएँ तो ये रिपीट होता जाएगा। ऐसे ही आप मुख्तलिफ बना सकते हैं। और यहाँ से ऐसे लें, यहाँ पे ला के आप राइट क्लिक कर दें, कंट्रोल R। बस ये आप बनाते हैं जितने आपको चाहिए। मैं इसमें से कुछ एक्स्ट्रा को डिलीट कर देता हूँ, मैंने जिन पे काम करना है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से आपने फिर वही इंटरेक्टिव टूल लेना है और इसके सिर्फ कलर चेंज कर लेने हैं। मैं यहाँ पे ब्लैक लेता हूँ और नीचे रेड ले लेता हूँ। और यहाँ पे भी आप अपनी चॉइस का कलर लेंगे, ज़रूरी नहीं आप मेरी कापी लें। तो बेस्ट वे यही है कि आप बाहर डार्क कलर लें और अंदर लाइट कलर लें। तो ये कलर ज़रा ज़्यादा वो था, मैचिंग में आ रहा है, तो मैं यहाँ से इसको लाइट कर लेता हूँ। यहाँ पे हम लाते हैं और ये येलो ले लेता हूँ, और वहाँ से हम वही रेड ले लेते हैं। और सेम ऐसे ही आप यहाँ पे लाइट सा ले लें कलर ग्रीन, और अंदर डार्क सा ग्रीन। चाहे तो मज़ीद इसको और हार्ड कर ले कलर को। तो ये फर्स्ट शेप तो बन गई, बैकग्राउंड तो हमने बना लिया। इसको बनाने में कुछ और चीज़ें भी हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं आपने यही सर्कल वाला ही लेना है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। अब मैं ये नीचे इसकी कापी इस मज़ीद लेता हूँ। अब मैंने वही इंटरेक्टिव टूल लेने और मैं यहाँ से इसकी लीनियर फाउंटेन फिल कर लेता हूँ। सेम ऐसे इधर भी और सेम ऐसे इधर भी। अच्छा, ये सारे एक ही तरफ से आ रहे हैं, आप चाहें तो इनको चेंज कर लें। नीचे से ऊपर की तरफ ड्रैग कर लेता हूँ, ये भी ऐसे ही और ये भी ऐसे ही। अच्छा, इसमें टू कलर के ऊपर हमने अब तक काम किया है। आप चाहें तो यहाँ पे डबल क्लिक करें, इस लाइन पे फिर डबल क्लिक करें, यहाँ और कलर दे दें, यहाँ पे आपने फिर कलर चेंज कर देना है। और ये बड़े प्यारे प्यारे से डिज़ाइन बनते जाएंगे, आप बनाते जाएं। ये देखें, रंगों से खेलने का काम है ये। बस आप रंगों से खेलते रहेंगे तो ये बहुत प्यारे प्यारे से डिज़ाइन आपके पास आते रहेंगे। जो आपको पसंद आए उसी पे स्टॉप करें और अब आगे चलते हैं। अब तो नेक्स्ट, अब इसमें क्या करते हैं, हम एक यहाँ से कोई भी शेप ले लेते हैं। ये चलिए इसको छोड़ें, मैं यहाँ से बेसिक सी शेप्स के अंदर जाता हूँ, यही शेप ले लेता हूँ। तो इसको मैं ऐसे क्लोज कर लेता हूँ। ये
मैं आपको ये शेप दूसरे तरीके से बता देता हूँ, इसको हम पहले भी बना चुके हैं। अब क्या करना है, हमने इसके ऊपर नेक्स्ट क्लिक करना है, इसको ड्रैग करके इसके कॉर्नर पे लाना है, कंट्रोल पे प्रेस करें, यहाँ क्लिक करके ये क्लिक करें, थोड़ा ड्रैग करें और राइट क्लिक कर दें। अब आपने इसको रिपीट करना है, कंट्रोल आर करते जाएं तो ये रिपीट हो जाएगा। ये देखें, ऐसे बहुत प्यारा सा एक सर्कल बनेगा। मैंने इस सबको सेलेक्ट किया और यहाँ से पूरे को मैं वेल्ड कर देता हूँ। ये वेल्ड हो गया, कोई सा भी कलर फिल कर लें। आउटलाइन हटा देता हूँ क्योंकि बाहर इसके ये लाइंस लगी हुई हैं। अच्छा, इनको ख़त्म करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, ज़रूरी नहीं मैं यहाँ से यूज़ करूँ, मैंने अपने सहूलत के लिए यहाँ पे रखा होता है ये आउटलाइन के लिए। आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो भी ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब ये है कि आप यहाँ से फिर इंटरैक्टिव फिल टूल, नहीं उसको नहीं लेते, ट्रांसपेरेंसी टूल लेंगे और यहाँ से आप यूनिफॉर्म फिल कर लें। चाहें तो इसकी ट्रांसपेरेंसी को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंडेंट है कि आपने इसको कितना रखना है। मैं 75% लेता हूँ बस। और यहाँ से अब क्या करना है, ये मैंने पहले लिया है रिजॉर्ट टूल, और आपने यहाँ से इसको लेना है रिजॉर्ट टूल से। इसको मैं ले लेता हूँ, इसकी वैल्यू 25 कम है, 50 देखते हैं, थोड़ी ये भी कम लग रही है तो 75, बस ये ठीक है, फिर ज़्यादा हो जाएगा। बस अब क्या करना है, इसको वाइट फिल करें, अब नज़र नहीं आ रहा, यहाँ से राइट क्लिक करके पावर क्लिक करें और इस बॉक्स के ऊपर क्लिक कर दें। अच्छा, इसकी ट्रांसपेरेंसी ज़रा ज़्यादा है, या तो आप उसकी ट्रांसपेरेंसी कम कर लें या इसका कलर चेंज कर लें। मैं यहाँ से इसको बाहर निकालता हूँ, सॉरी, यहाँ से मैं ला के इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, तो ये शेप बाहर आ गई। मैं इसका कलर थोड़ा सा ये इस तरह रखता हूँ कि नज़र आए। अब आप इसकी मज़ीद कापियाँ ले लें कि अब हमारी तकरीबन समझें कि वीडियो मुकम्मल हो चुकी है और हमारी ये चीज़ तैयार हो चुकी है। राइट क्लिक करें, पावर क्लिक, और ये प्लेस इनसाइड कंटेनर करते जाएं। थोड़ा सा कलर उसका डार्क मैंने लिया था, वाइट ले लेते तो और अच्छा होता, लेकिन इससे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ये पावर क्लिप, उससे ये होता है नीचे बैकग्राउंड का कलर वाइट है तो वो नज़र नहीं आता, तो ये शेप्स जो पड़ी होंगी जितनी भी वो नज़र नहीं आएंगी। मैंने इसलिए इसका कलर ये हल्का सा ग्रे लिया है 10% पे। तो ये आप ऐसे शेप्स इसके अंदर ये फिल करते जाएँ। उसकी एक और कापी बना लेता हूँ ताकि दूसरे में भी फिल की जा सके उस बॉक्स में। देखें जी, ये सब हो गया, इंतहाई आसान था, मुश्किल नहीं था। मैं इसका कलर यहाँ से ला के फिर भी वाइट कर सकता हूँ, नहीं करेंगे तो भी ये अच्छा लग रहा है। एक तो ये चीज़ हो गई, दूसरी मेरे काफ़ी वीडियोस में आ चुकी हैं, मैं बता भी चुका हूँ बहुत सारे दोस्तों को, वो फिर भी मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर जी लाइट इफ़ेक्ट कैसे बनाते हैं, वो बनाने का तरीका बता दें। तो उसके लिए मैं आपको, अच्छा उसी बेसिक शेप से लेते हैं, ये इसको लेता हूँ मैं ऐसे ही, सेम वही शेप जो मैंने पहले बनाई थी आप बना लें। ठीक है, अब इसकी आप कापी ऐसे बनाएं, इन दोनों को सेट करके मैं सेंटर को थोड़ा कम और करता हूँ, इसको वेल्ड कर लें, ये एक पीस बन गया। इसी को आप रोटेट कर लें, मैंने तरीका चेंज किया हुआ इस बार, और इन दोनों को सेलेक्ट करके आप फिर वेल्ड कर दें। अब इसको सेलेक्ट करें और कंट्रोल प्रेस करके यहाँ से रोटेट करें, ये अब ये सेंटर में आया है। अब राइट क्लिक कर लेना है, इसको सेलेक्ट करें और यहाँ से हम शिफ्ट प्रेस करके इसको अंदर की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये शेप इस तरह आ जाएगी। ठीक है, अब इसमें आप कोई सा भी कलर फिल करें ताकि मैं इसकी आउटलाइन हटा सकूं, और ये यहाँ से नो आउटलाइन करें, और ये अब इसको हमने एक सर्कल लेना है, इन दोनों को यहाँ सेंटर में लाता हूँ मैं, तो ये सेलेक्ट किया मैंने, यहीं से ऐसे ड्रा कर लें कंट्रोल और शिफ्ट प्रेस करके। अब ये सिलेक्टेड है, शिफ्ट प्रेस करके यहाँ क्लिक करें, ई एंड सी करें तो ये सेंटर हो जाएंगे, या इन सबको सेलेक्ट करें, ई एंड सी कर दें, ये सब एक दूसरे के सेंटर में आ जाएंगे। मैं यहाँ से फिल करूँगा, आउटलाइन हटा दूँगा, सबकी हट गई। ट्रांसपेरेंसी टूल लेंगे,
यहाँ से फाउंटेन फिल करेंगे और इलेक्ट्रिकल फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी, और इसको थोड़ा कम कर देंगे ये। अच्छा, इनको ना अलग अलग करना पड़ेगा, ये अच्छा नहीं लग रहा। मैं इसको अंडू कर देता हूँ। अब इसको हटा के मैं सिर्फ इसी को ही 1 बाय 1 कर लेते हैं यार। फाउंटेन फिल टूल वैसे ही ट्रांसपेरेंसी टूल ले लेते हैं ऐसे ही। इसको आप कंट्रोल प्रेस कर शिफ्ट प्रेस करके अंदर की तरफ ड्रैग करेंगे, थोड़ा सा लाइट इफेक्ट कम हो जाएगा। फिर इस पर क्लिक करें और फिर वही इफेक्ट ये ऐसे इस पर क्लिक करें और सेम ऐसे ड्रॉ कर लें। ये है, इसको सेंटर में लाएं और ये अब इसकी आउटलाइन हटा देंगे। ट्रांसपेरेंसी टूल नहीं आया, मैं इसको करके दोबारा लेता हूँ। ये लिया तो इसका ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं आ रहा। मैं और शेप ड्रॉ कर लेता हूँ। बाज़ औक़ात इन शेप्स में भी प्रॉब्लम हो जाते हैं। और ये ट्रांसपेरेंसी टूल, यहाँ से इलेक्ट्रिकल, ये चीज़ चाहिए थी, इसको डिलीट कर लेते हैं। इसको इसके सेंटर में ला के ENC और अब इसको वाइट कलर फिल कर देते हैं। अब हालांकि ये इफेक्ट कुछ नज़र नहीं आ रहा, कोई अट्रैक्शन नज़र नहीं आ रही। इसको ग्रुप करता हूँ, मैं यहाँ लाता हूँ। अब देखें, अब इसके अट्रैक्शन नज़र आ रही है। अब आप इसको कंट्रोल D करें, डुप्लीकेट हो जाएंगे। फिर ऐसे D करते जाएँ तो ये है जी इफेक्ट। मैं आपको इमेज बनाए बगैर इसलिए बताता हूँ ताकि आपकी फ़ाइल भारी ना हो। ये इमेज में भी ये इफ़ेक्ट लगाए जा सकते हैं, लेकिन उससे फ़ाइल बहुत भारी हो जाती है। आप ज़्यादा लगाएंगे तो फ़ाइल का वज़न हो जाएगा। फिर अक्सर दोस्त कहते हैं कि सर आपकी बनाई हुई फ़ाइल का वज़न बहुत कम होता है, जो हम ड्रा करते हैं उस फाइल का वज़न ज़्यादा हो जाता है। तो उसका यही तरीका है कि आप इसको इसी तरह वेक्टर में ही रखें, ज़्यादा इसको ना छेड़ें और इमेज ना बनाएं। इमेज बनाने से इस फाइल का जो साइज़ है ना वो बहुत बड़ा हो जाता है, वो MBs में आ जाता है। ये अब KBs के अंदर है, कुछ KB में होगा ये, लेकिन उस तरह कुछ MB में आ जाएगा तो आपकी फ़ाइल भारी ऑटोमेटिकली होनी है। अब इन शेप्स को चाहें तो आप बड़ा छोटा कर लें, कहीं पे बड़ा करके ड्रा कर लें, कहीं पे इनको छोटा कर लें, आपकी मर्ज़ी है। जी मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ तो मुझे भी अजीब लग रहा है। बेस्ट ये है कि आप मेरी वीडियोस को देखें। दोस्तों को मैंने बहुत सारी वीडियोस के अंदर ये बता चुका हूँ, मेरी बहुत सारी वीडियोस के अंदर ये सब मौजूद है। पहले मैं इनको क्लियर कर चुका हूँ, ये देखिए इस लास्ट वीडियो में भी ये थी। इसके अलावा भी मैंने जितनी वीडियोस पहले बनाई हैं उनके अंदर मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो आप इन वीडियोस को देखेंगे, जैसे ये वीडियो है इसमें मैंने बताया था ये, आप इन वीडियोस को देखें, इसमें मैंने बताया था, ये है इसमें बता दिया था। तो आप वीडियो को जब तक सर्फिंग नहीं करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा ये, आप बार बार सवाल करेंगे। तो बेहतर है बार बार सवाल करने के बजाय आप इसको देखा करें। जो कुछ सामने होता है मैं वही देता हूँ, मैंने सिर्फ अट्रैक्शन नहीं दी होती, उसके अंदर मैं डाटा भी वही रखता हूँ। और इसके अंदर मैंने क्लियर बताया भी हुआ है कि इसको हमने ड्रॉ कैसे करना है, बनाना कैसे है। और मेरी हर वीडियोस के नीचे आपको उसकी फ़ाइल भी मिल जाएगी, आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ थोड़ा Cinema 4D का आजकल शॉर्टेज चल रहा है, टाइम कम मिल रहा है, तो उसकी वीडियो भी मैं अपलोड करूँगा। थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा मुझे। चलें, जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।